नमस्कार दोस्तों। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो स्मॉल घर में रहते हैं या जो फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं, लेकिन उनको एक गार्ड डॉग या एक वॉच डॉग चाहिए। ठीक है, जैसे कोई स्ट्रेंजर आए तो बार करके बता भी दे और जरूरत पड़ने पे उन पे अटैक भी कर दे, इस टाइप के। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि बड़े डॉग रॉटवाइलर, डोबरमैन या जर्मन शेफर्ड नहीं रखे जा सकते जब आप फ्लैट में या स्मॉल साइज के घर में रह रहे हैं। तो मैं ऐसी डॉग ब्रीड लेके आया हूँ जो इजीली आप फ्लैट्स के अंदर या आपके पास स्मॉल साइज का घर है उसमें रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और जो जिनका ड्रीम था एक वॉच डॉग या एक गार्ड डॉग रखने का, लेकिन स्पेस की वजह से नहीं रख पा रहे थे, उनके लिए बहुत ही अच्छी चॉइस होने वाली है और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना। अब हम लाइन से चलते हैं कि कौन सा ऐसे ऐसे गार्ड डॉग या वॉच डॉग है जो हमें प्रेफर करने चाहिए। तो लास्ट में जिस डॉग को मैंने रखा है वो है अमेरिकन स्टेफर्डशायर बुल टेरियर। इसमें बुल आया है, अमेरिकन स्टेफर्डशायर टेरियर जिसे एमटेफ कहा जाता है वो नहीं है। ठीक है, अमेरिकन स्टेफर्डशायर बुल टेरियर काफी स्मॉल साइज का होता है, यानी कॉम्पैक्ट साइज का मुझे कह सकते हैं। और उसकी जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो टेरियर ग्रुप का डॉग है तो एनर्जी तो उसकी वैसे ही ज्यादा होगी। तो ये डॉग आप फ्लैट्स के अंदर रख सकते हो, स्मॉल साइज के घर में रख सकते हो। ये अच्छा वॉच डॉग भी है और एक अच्छा गार्ड डॉग भी बन के रहेगा। कोई आएगा तो आपको प्रोटेक्ट भी करेगा और किसी स्ट्रेंजर के ऊपर ये बार करके आपको अलर्ट भी करेगा कि हाँ, घर के अंदर कोई आया है। अगली जो डॉग ब्रीड आ जाती है वो है डैश हाउंड। डैश हाउंड हम ये कह सकते हैं कि रॉटवाइलर और डॉबरमैन की एक स्मॉल ब्रीड है वो। ये कलर के हिसाब से ये बिल्कुल डॉबरमैन की तरह दिखता है। स्मॉल डॉग ब्रीड है तो हम इसको फ्लैट में या स्मॉल घर में भी रख सकते हैं। ये एक अच्छे वॉच डॉग होते हैं। ये थोड़े गार्ड डॉग नहीं बन पाएंगे, लेकिन हाँ, कोई आएगा तो ये प्रॉपर बार्क करेंगे। लेकिन कई कई डैश हाउंड मैंने ऐसे भी देखे हैं जो स्ट्रेंजर्स पे अटैक भी कर देते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आप इसको अगर गार्ड डॉग बनाना चाहें तो आप वो भी बना सकते हो। नेक्स्ट जो डॉग ब्रीड आ जाती है वो है मिनपिन या मिनी पिंचर जिसे कहा जाता है। ये डॉग ब्रीड भी डॉबरमैन की तरह ही है और डॉबरमैन का सबसे स्मॉलेस्ट वर्जन आप इसको बोल सकते हो। सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट वर्जन ये मिनी पिंचर है। रंग रूप भी इसका सेम होता है, एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होता है इसका। ठीक है, तो आप ये भी अपने फ्लैट्स में रख सकते हो। ये भी एक अच्छा वॉच डॉग है, एक अच्छा गार्ड डॉग बन सकता है। वॉच डॉग नेचुरली होता है, गार्ड डॉग आपको बनाना पड़ेगा। अगली जो डॉग ब्रीड आ जाती है वो है इंडियन स्पिट्स। इंडियन स्पिट्स डॉग जो पमेरियन की तरह ही सिमिलर है, लेकिन पमेरियन एक अलग ब्रीड है और जो इंडियन स्पिट्स है वो एक अलग है। तो इंडियन स्पिट्स है वो भी एक अच्छा वॉच डॉग होता है। कोई भी आएगा तो अलर्ट करेगा आपको, अच्छे से बार्क करके आपको बताएगा कि ये एक स्ट्रेंजर आया है। ठीक है। नेक्स्ट जो डॉग ब्रीड है वो पोमेरियन है। पोमेरियन भी एक अच्छा वॉच डॉग होता है। आप वो भी स्मॉल घर में रख सकते हो, कोई आएगा तो वो आपको अलर्ट कर देगा। लेकिन इंडियन स्पिट्स और जो पोमेरियन है वो एक अच्छे गार्ड डॉग नहीं बन पाते। गार्ड डॉग का नेचर ये होता है कि जाके किसी पे अटैक करना। ये डॉग क्या है कि भौंके जाएंगे, लेकिन जैसे इनके पास कोई स्ट्रेंजर जाता है तो ये पीछे हटते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये कम खतरनाक होते हैं। यकीन मानिए, जब इन्हें गुस्सा आ जाता है तो ये अटैक भी कर देते हैं और इनका अटैक बहुत ही ज्यादा बेकार होता है। काफी ऐसे केस आते हैं कि बहुत ज्यादा बुरी तरीके से घायल कर देते हैं पोमेरियन या इंडियन स्पिट्स। ठीक है, तो आप मेक श्योर इस बात का ध्यान रखें कि किसी के घर में आप जा रहे हैं जहाँ पे पोमेरियन या इंडियन स्पिट्स है और वो भौंक रहा है, तो आप ये मत सोचो कि यार ये पीछे ही हट जाएगा। हो सकता है वो अटैक भी कर दे, क्योंकि उसको जो उसके ओनर है उसने उस तरीके से ट्रेंड किया होगा। अगली जो डॉग ब्रीड है वो कॉस्टली है थोड़ी, थोड़ी हाई मेंटेनेंस की है। वो है चाओ चाओ। चाओ चाओ एक अच्छा गार्ड डॉग भी बन सकता है, वॉच डॉग नेचुरली होता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी डॉग ब्रीड आती है उनमें चाओ चाओ एक ऐसा डॉग ब्रीड है जिसका जो फेस होता है, जो उसका है ना, और जो उसका मुंह होता है, उसके मुंह के अंदर का सारा हिस्सा पूरा ब्लैक होता है। उसकी चाहे आप जीभ ले लीजिए या पूरे मुंह के अंदर का हिस्सा वो ब्लैक होता है। ठीक है। चाओ चाओ को लोयन डॉग भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक शेर के तरह ही दिखता है। इसके जो बाल हैं, गर्दन में से काफी सारे बाल आते हैं, वो एक लायन की तरह ही दिखते हैं। और चाओ चाओ को एक टेडी डॉग भी कहा जाता है, क्योंकि एक टेडी बियर की तरह भी बन जाते हैं।
बहुत क्यूट डॉग है, लेकिन हाँ, आपको थोड़े कॉस्टली ज़रूर मिलेंगे। अगली जो डॉग ब्रीड आ जाती है वो है इंडियन स्ट्रीट डॉग, या जिसे इंडी डॉग भी कहा जाता है। यकीन मानिए मेरे दोस्त, जितने भी मैंने डॉग बताए हैं ना, उनको कहीं न कहीं आपको गार्ड डॉग बनाने के लिए ट्रेंड करना पड़ेगा, थोड़े एफर्ट डालने पड़ेंगे, ठीक है? इंडियन स्ट्रीट डॉग या इंडी डॉग एक ऐसा डॉग है जो नेचुरली गार्ड बन के रहेगा यदि आपने उसको सही तरीके से रखा है। ये वो डॉग है जो आप फ्लैट हो, छोटा घर हो, इजीली रख सकते हैं, बड़े घर में भी रख सकते हैं, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। इस चीज़ का ध्यान रखें, यदि आप एक इंडियन स्ट्रीट डॉग एडॉप्ट कर रहे हैं, तो जब वो बड़ा हो रहा है तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है? यदि वो काफ़ी हेवी चला गया, काफ़ी उसकी हाइट चली गई, तो आप उसको वर्कआउट थोड़ा ज़्यादा करवाएँ, ठीक है? हेल्थ इश्यूज़ के मामले में इंडियन स्ट्रीट डॉग में या इंडी डॉग जो ब्रीड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सबसे ज़्यादा हेल्दी डॉग ब्रीड है। ठीक है? और मेंटेनेंस की बात तो इन जो मैंने बाकी डॉग बताए उनमें फिर भी आपको 2-4 हज़ार का खर्चा आएगा महीने का, लेकिन इंडियन स्ट्रीट डॉग में तो वो भी नहीं आता। बिल्कुल लो मेंटेनेंस डॉग ब्रीड है। अब फर्स्ट नंबर पे जो डॉग ब्रीड मैंने रखी है वो है अमेरिकन बुली। अमेरिकन बुली पॉकेट साइज़ का, ठीक है? पॉकेट साइज़ से प्लस बिल्कुल नहीं जाना, ना स्टैंडर्ड, ना क्लासिक, और एक्सेल, डबल एक्सेल की तो बात ही छोड़ दो। पॉकेट साइज का जो अमेरिकन बुली है एकदम परफेक्ट है एज ए गार्ड डॉग, एज ए वॉच डॉग, फ्लैट्स में और स्मॉल साइज के घरों। काफी मस्कुलर डॉग ब्रीड है। थोड़ा मेंटेनेंस आएगा क्योंकि ये मस्कुलर ब्रीड है और इसको वैसा बनाने के लिए आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, तो बॉडी गेनर देना पड़ेगा, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, उसकी डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा इसमें खर्चा आ जाता है। तो ये कुछ ऐसे डॉग हैं जो एक बहुत अच्छे वॉच डॉग है नेचुरली। इनमें 2 या 3 डॉग ब्रीड ऐसे हैं जो एक अच्छे गार्ड डॉग भी है नेचुरली। लेकिन हाँ, इन डॉग्स को यदि आप सही तरीके से ट्रेंड करते हैं, आप अच्छे से इनको सिखाते हैं, तो ये एक अच्छे गार्ड डॉग भी बन सकते हैं। तो आपके स्मॉल साइज के घर की प्रोटेक्शन के लिए या वॉचिंग के लिए, या कोई स्ट्रेंजर एकदम से ना आ जाए, उसके लिए एकदम बेस्ट डॉग है। अगर आप फ्लैट्स में रह रहे हैं, उस सिचुएशन में बहुत अच्छे डॉग हैं, क्योंकि फ्लैट्स में बड़े डॉग नहीं रखने चाहिए। ठीक है, उनको प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाता, फिर वो ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। अगर कोई डाउट है हुआ हो, कोई कन्फ्यूजन हुआ हो आपको, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो पे अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।